दिक्कत नहीं है, वो वीडियो ऑन करते हैं। जब सभी लोग ऑफ करके रहोगे तो फिर वही वाला होगा कि स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। जितना तुमको लिबर्टी दे दो उसके बाद भी फर्क नहीं रहता है किसी चीज का। आधे लोग घर में सोए होंगे इसलिए वीडियो ऑन नहीं हो रहा। जब ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी तो तुम्ही लोगों के तरफ से आता था कि सर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करवा दीजिए। ऑनलाइन क्लासेस में होने पे सर नेटवर्क नहीं है, ये नहीं है, तो हर जगह मैनेज कैसे होगा? अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार, रोल नंबर 2। यस सर। तुम्हारे यहाँ नेटवर्क की दिक्कत है? सर बहुत ज्यादा है, कट कट जाता है सर बीच में। शिप्रा त्रिपाठी, यस सर। जिनके यहाँ नेटवर्क की दिक्कत नहीं है वो लोग ऑन करो। समझ नहीं रहे तुम लोग, नहीं तो मैं वही वाला स्थिति होगा कि जिसका वीडियो ऑन होगा उसी को क्लास में करेंगे, तो जिसका नेटवर्क की दिक्कत हो वैसे नहीं कर पाएगा। तो तुम लोग आपस में इतना भी सपोर्ट नहीं कर सकते कि हमारे पास नेटवर्क की दिक्कत नहीं, हम वीडियो ऑन कर ले। घर में सोए होंगे इसलिए वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, या हमको क्लास नहीं करना है, कनेक्ट करके बाहर चले जाएं। यही इशू, और कोई इशू नहीं है। सॉल्वेंट एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, हमको ये पॉइंट आज डिस्कस करना था। सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं, या तो पोलर या तो नॉन पोलर। पोलर होते हैं जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो सॉल्वेंट बना है उसमें, जैसे H2O है, तो H2O इज द पोलर या नॉन पोलर? पोलर सॉल्वेंट किसको कहते हैं और नॉन पोलर? सौरभ सिंह, सौरभ, व्हाट इज पोलर सॉल्वेंट और व्हाट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट? सौरभ, दीपक गुप्ता। पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं? सर वो आयंस को डिसॉल्व कर सकते हैं। आयंस को डिजॉल्व कर सकते हैं। पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं? व्हाट इज पोलर सॉल्वेंट? पोलर सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? व्हाट इज पोलर सॉल्वेंट? व्हाट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट? किसी को नहीं पता है पूरे बैच में पोलर एंड नॉन पोलर? पोलर एंड नॉन पोलर कोई भी बताए। पोलर सॉल्वेंट वो होते हैं सर जो डिफरेंट एटम सर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिफरेंट डिफरेंट एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड बनाए रहते हैं सर पोलर सॉल्वेंट स्ट्रॉन्ग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं और इनकी जो पोलैरिटी होती है वो इंक्रीज करते हैं विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के थ्रू। वाटर इज पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट? पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट हमें उसको बोलते हैं जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी सब्सटेंस है उसमें एक आयन पे जो स्लाइटली पोलर पॉजिटिव। सॉल्वेंट होता है सर, उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ऐसा कुछ जरूरी थोड़े है कि पोलर होगा तो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, और जिसमें फंक्शनल ग्रुप जैसे मान प्रेजेंट। सर अल्कोहल हुआ, कीटोन, कार्बोनिक एसिड, एंडेमाइड, पता नहीं।
जो सर आप जब बताइए, सर किसी को पता नहीं है, बताइए। पोलर सॉल्वेंट क्या होता है कि जिस एलिमेंट से मिलके बनते हैं उस पे एक पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव जी। स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव होने की वजह से हम इसको बोलते हैं पोलर। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, उस पे कोई भी चार्ज नहीं होते हैं। जो पोलर होते हैं तो पोलर दो तरह के हो जाते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट। जो प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है कि प्रोटॉन जनरेट करते हैं। प्रोटॉन जनरेट करने का मतलब दैट हैज द हाइड्रोजन एटम बॉन्ड टू अदर मॉलिक्यूल्स या अदर एटम, हम उसको बोलते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट। तो प्रोटिक सॉल्वेंट में हमारा हाइड्रोजन मस्ट हो जाता है और दूसरा डिफरेंट एटम्स होते हैं। इसमें जब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्योंकि पोलैरिटी होने की वजह से दोनों मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब कि पहला कॉलम का एक सब्सटेंस रहेगा तो दूसरा सब्सटेंस, दूसरा मॉलिक्यूल 7वें या 8वें कॉलम का होगा। हम उसी को बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा, प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होगा जिसमें हाइड्रोजन एटम बॉन्ड टू ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एग्जाम्पल की बात करें प्रोटिक सॉल्वेंट की तो हमारा H2O, ROH। ROH मीन्स हमारा एल्कोहल ग्रुप, R मीन्स हमारा एल्काइल और OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है। RNH2, R2NH, where water is example of inorganic protic solvent and alcohol and amides are example of organic solvent। जो वाटर है, वाटर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, एल्कोहल या एमाइड ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इतना सबको क्लियर हुआ? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है देन हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन से कंपेयर किया जाए तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। इसके वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिवली पोलराइज होता है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पार्शियली उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। जब हम प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो जो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन इंजेक्ट करता है नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल पे। तो न्यूक्लियोफाइल पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है और उसको न्यूक्लियस चाहिए या प्रोटॉन चाहिए, और यहाँ पे हाइड्रोजन पे स्लाइटली पोलराइज पॉजिटिव चार्ज है। इस वजह से जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल उससे अटैच होता है। मॉलिक्यूल और आयन जो है वो सराउंडेड बाय दिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो सॉल्वेशन हो जाता है, इसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन प्रोसेस। Solvation process is the attraction and association of solvent molecule with ions of a solute। सॉल्वेशन क्या होगा, जो हमारा नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है वो हाइड्रोजन के साथ मिल के उस पे अटैच होता है और एक सॉल्वेशन इफेक्ट करता है। तो सॉल्वेशन इफेक्ट इज
जो बॉन्ड बनते हैं इनके साथ चारों तरफ से क्या होगा, जो पोलर हाइड्रोजन है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच होगा और इसको बोलते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट विथ इंटरेक्शन विथ प्रोटिक सॉल्वेंट एंड नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। इसी इंटरेक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड भी बोलते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड रिजल्टेंट ऑफ द डाइपोल force between electronegative atoms such as halogen and hydrogen atom bonded to the nitrogen या ऑक्सीजन या फ्लोरीन। नीचे का स्ट्रक्चर सबको क्लियर है? इसमें क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियोफाइल सेंटर में है और इसके चारों तरफ जो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन है वो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गया है। इसी को हम बोलते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट। इसमें किसी को डाउट है अभी? नो सर, कोई डाउट नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। अब इस सॉल्वेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल अभी फ्री नहीं है रिएक्शन के लिए। सॉल्वेशन weaker the nucleophile, that is the solvation decrease the nucleophilicity। सॉल्वेशन से क्या हो जाएगा? उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। जो उसको न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट थी अभी उस लिक्विड की रिक्वायरमेंट अभी कम है। इसके वजह से रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या करेगा? ये डिक्रीज कर देगा। अभी क्लियर हुआ सबको? क्या होगा सॉल्वेशन से? सॉल्वेशन से क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज कर देगा और न्यूक्लियोफिलिटी डिक्रीज करने के कारण इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। सॉल्वेशन weaken the nucleophile, that is सॉल्वेशन decrease the nucleophilicity। इसके कारण क्या होगा? इसके कारण जो रेट ऑफ रिएक्शन है, solvent cell form around the nucleophile impeding the nucleophile ability to attack the electrophile carbon because the change of smaller anions is more concentrated, small anions are more tightly solvated than the large atom। जो बड़ा, अब हम आएंगे, अभी तो हो गया सॉल्वेशन, अब हम बात करेंगे साइज पे कि अगर मॉलिक्यूल का साइज छोटा या बड़ा होता है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो जो अगर स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, जैसे फ्लोरीन और आयोडीन का हम कंपेयर करें तो फ्लोरीन इज द स्मॉल मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू आयोडीन, और फ्लोरीन पे ज्यादा सॉल्वेशन का इम्पैक्ट आएगा एज कंपेयर टू आयोडीन। ये हमारा प्रोटिक सॉल्वेंट का इम्पैक्ट हुआ। अब हम बात करेंगे एप्रोटिक सॉल्वेंट की। एप्रोटिक सॉल्वेंट is a solvent that lacks a positive polarized hydrogen। कमी होती है किसका? पॉजिटिवली पोलराइज्ड हाइड्रोजन का। हेलो हेलो, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये मेरे क्लास में 5-6 लड़कियां मैसेज कर रही हैं, ज्योति और अंकिता, इन सबको रिमूव कर दिया है क्या? मैं अभी जिसका जिसका वीडियो ऑन नहीं है सबको धीमे धीमे रिमूव कर रहा हूँ।
जानते क्यों? मैं अरे क्या सर बोल नेटवर्क नहीं है वो सब हो रहा है। मैं नहीं, मैं सबको करूंगा, ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ देना। मैंने क्या बोला, अगर 40 लोग हो रहे हो तो 40 लोगों में 20 लोग वीडियो ऑन कर लो, क्योंकि ये सारा रिपोर्ट जाता है, सारा रिकॉर्डिंग होता है कि एटलीस्ट आधे लोग। जो कल का कंप्लेन आया था, डायरेक्टर सर अभी कॉलेज से गए, उनका कॉल आया था, हमसे बोले थे स्ट्रिक्टली जिन लोगों का वीडियो ऑन नहीं है उनको क्लास में परमिट नहीं करना है। अगर मैं उनसे क्या बोलूंगा कि सर 50 बच्चे थे, 50 में 5 ने ऑन किया था, 45, 50 में अगर 20 या 25 30 करेंगे तो 20 लोगों को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं सर, उसके यहाँ नेटवर्क नहीं है इसलिए वो वीडियो ऑन नहीं किया था। अब इन चीजों को किसी को समझ में नहीं आता है। सभी एक, कोई घर में सो रहा सर होगा, कोई वीडियो ऑन करने का पर्पज वीडियो जानते। ऑन हो रहा है, ऑन हो रहा है ना सर, तो उसके बाद आपका ऑडियो नहीं क्लियर आ रहा है। हम ये बोल रहे हैं ठीक है, जो लोग शहर में हैं जिसके यहाँ नेटवर्क सही है वो भी लोग ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं? सभी का बहाना यही है, शहर वालों का तो नहीं जानना है सर, सभी के हम लोग तो बहाना, गांव में ही है। सभी का बहाना यही है यार। प्रॉब्लम सबके साथ है। उस प्रॉब्लम में कोई बात नहीं कर रहा है कि जो मैसेज आता है, लिंक आता है, वो लीक कैसे हो जाता है और दूसरे के पास मैसेज कैसे जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे देवेंद्र? मैं सबको परमिट कर दूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई नहीं ले पाएगा सर। तो फिर तो वही चीजें है ना, हमको तो एटलीस्ट पता चलेगा ना कि ये फोटो था, तुम्हारा ऑडियो म्यूट है, वीडियो म्यूट है, हमको कैसे पता चलेगा कि जो नाम लिखा है यही है? जिसका इंटेंशन ही सही नहीं है कि हेल्दी कंडीशन में क्लास चले। ऐसा तो है नहीं कि जिसने मैसेज किया वो कहीं बाहर का होगा। हमको तो नहीं लगता है कोई बाहर का होगा। हाँ रोज यही बोल, क्लास का ही होगा कोई। क्लास का ही है। रोज बोला जाता है कि बिना नाम रोल नंबर के परमिट नहीं करना, उसके बाद भी रेडमी 1 2 3 4 5 क्यों ज्वाइन होते हैं? आप लोगों को एक बार बोल दिया गया है, एक ही बात रोज रोज बोलना है। एक ही बात मैं रोज रोज वही चीज करूं तो फिर मैं पढ़ाऊंगा कब? आप लोगों को किसी भी चीज की सीरियसनेस या चीजें नहीं समझ में आती है और आप सभी लोग मैच्योर हैं। ठीक है, फिर से बोलो, रिक्वेस्ट करें ज्वाइन करने के लिए, फिर मैं परमिट करता हूँ। जिन लोगों को क्लास से अभी रिमूव किया था बोलो कि सब लोग रिक्वेस्ट करें फिर से कनेक्ट करने का। ठीक है सर, बोल रहा हूँ। हम्म। इन चीजों को समझो तुम लोग कि हम 5 को बता सकते हैं 5 की यहाँ प्रॉब्लम है, ये नहीं बता सकते कि 50 में 49 की यहाँ प्रॉब्लम है, एक की यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। अगर सभी लोग ऐसे बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ तो होना चाहिए, जो मैसेज आ रहा है उसमें तो कुछ तो फॉलो करना है कि नहीं करना है। हम यहाँ पे हेल्दी कंडीशन में बैठ के पढ़ाने के लिए आते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं आते हैं कि तो कोई किसको मैसेज कर रहा है क्या नहीं, उसके लिए हम नहीं बैठते। आप लोगों के पास लिंक जाता है, लिंक अगर कोई ये बोले बाहर का है तो बाहर वो लिंक कैसे चला जाएगा? आप ही लोगों के ग्रुप में आता है ना। यस सर। ऐसा तो है नहीं कि किसी और के पास जाता है ये पता नहीं कौन कर रहा है ये सब फालतू हरकत। और उसकी वजह से हम लोगों को भी सुनने को मिलता है कि आप लोग क्लास में कुछ नहीं देखते हो। क्लास एक हेल्दी इन्वायरमेंट में चलता है, एक पॉजिटिव माहौल होता है उसमें क्लास चलता है। निगेटिव माहौल में क्लास नहीं चलता है और निगेटिव माहौल में आप पढ़ भी नहीं सकते। उसके लिए आपके अंदर पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर पॉजिटिव चीजें नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं रहेगी तो नहीं होगा। थोड़े से अब मैच्योर हैं और सब लोग थोड़े से
ढंग की बात या ढंग की चीजें किया करे कि हाँ ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी का इम्पैक्ट क्या हुआ प्रोटिक सॉल्वेंट का। प्रोटिक सॉल्वेंट की वजह से सॉल्वेशन इफेक्ट होगा। जो स्मॉलर मॉलिक्यूल है, स्मॉलर मॉलिक्यूल में सॉल्वेशन इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लार्जर। दूसरा पॉइंट था किसके वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है, जिसको न्यूक्लियस चाहिए थी, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है और हाइड्रोजन जो पोलराइज हाइड्रोजन था, पोलराइज हाइड्रोजन की वजह से उस पे अटैच होते हैं, सॉल्वेशन होता है और सॉल्वेशन की वजह से ही न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है। दूसरा पॉइंट हमारा एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है? एप्रोटिक सॉल्वेंट इज सॉल्वेंट दैट मेक्स अ पॉजिटिवली पोलराइज्ड हाइड्रोजन। इसमें पॉजिटिव पोलराइज्ड हाइड्रोजन की कमी होती है, हम उसको बोलते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट। जो एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, एप्रोटिक सॉल्वेंट भी पोलर होता है, पोलर होता है, लेकिन इस पोलैरिटी में जो हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन पे पोलराइजेशन नहीं होता है। मैंने क्या वर्ड यूज किया कि एप्रोटिक सॉल्वेंट भी हमारा पोलर सॉल्वेंट है और पोलर सॉल्वेंट होने के साथ जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन पे पोलराइजेशन नहीं होता है। जब हाइड्रोजन नहीं होगा तो हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से क्या होगा? हेलो सर, हाँ, अपना माइक थोड़ा अपने थोड़ा और करीब कीजिए सर, आवाज नहीं आ रहा है, अभी कट गया था। आपका साउंड ही नहीं आ रहा। अभी आ रहा है? हाँ आवाज। जी सर। जो एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, एप्रोटिक सॉल्वेंट भी हमारा पोलर सॉल्वेंट होता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन पे पोलराइजेशन नहीं होता है। और हाइड्रोजन पे पोलराइजेशन जब नहीं होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसके वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा तो इसमें सॉल्वेशन इफेक्ट नहीं होगा, और सॉल्वेशन इफेक्ट नहीं होगा तो एप्रोटिक सॉल्वेंट के न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल है वो वीक इंटरेक्शन विद एप्रोटिक सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल के बीच में होगा। क्या मैंने वर्ड यूज किया कि एप्रोटिक सॉल्वेंट पोलर है, लेकिन जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन पे पोलराइजेशन नहीं है, और हाइड्रोजन पे पोलराइजेशन नहीं होने की वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड जब नहीं बनेगा तो जो न्यूक्लियोफाइल है, जिसको न्यूक्लियस चाहिए, जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का वीक इंटरेक्शन होगा। इसके वजह से इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए एसीटोन, एथेन नाइट्राइल या एसीटोन नाइट्राइल बोलते हैं, डाई मेथाइल फार्मामाइड DMF, नाइट्रोमेथेन, HMPA, डाई मेथाइल सल्फा ऑक्साइड DMSO, इन सब में हाइड्रोजन के ऊपर चार्जेस नहीं है, हाइड्रोजन पोलराइजेशन नहीं है और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनने की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है न्यूक्लियोफाइल पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। हम समरी, अब क्या क्या हुआ उसका समरी। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में पोलर एंड एबिलिटी टू द हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर या H बॉन्ड डोनर होता है, हैव डाइपोल ड्यू टू पोलर बॉन्ड्स। डाइपोल होगा क्योंकि इसमें पोलर बॉन्ड बन रहा है। कैन H atom कैन डोनेट इनटू द H बॉन्ड।
जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोजन के बीच में H बॉन्ड का या हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसका एग्जाम्पल H2O, ROH। बेसिसिटी आज also usually measured in water anion with the solvated due to H bonding। ये सारे क्या हुआ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की वजह से होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें तो पोलर बट नो एबिलिटी टू H बॉन्ड डोनर। पोलर है लेकिन H बॉन्ड डोनर नहीं होगा। हैव डाइपोल ड्यू टू पोलर बॉन्ड, इसके अंदर भी डाइपोल होगा। वो डाइपोल किसके वजह से होगा, जो पोलर बॉन्ड है उसके वजह से होगा।